नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, पूरे भारतवर्ष में आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, नेशनल डॉक्टर्स डे। और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के समय हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर पंकज सोनी जी। आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। तो सभी चिकित्सकों को पूरे भारतवर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं सर। क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, भगवान किसी ने देखा नहीं है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और कभी ना कभी हर व्यक्ति ने भगवान को अनुभव किया है। जब वो कभी पीड़ा में, बीमारी से ग्रस्त होता है तो भगवान के रूप में डॉक्टर को अपने आप नज़दीक पाता है। और जब डॉक्टर अपने 100% अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और पेशेंट को उस पीड़ा से निकाल कर और उसको राहत की एक उम्मीद जगाता है, तब हम एक डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप बतौर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, दर्शक जानना चाहेंगे ये जो आपकी डॉक्टर बनने की जो यात्रा है वो कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई? डॉक्टर साहब प्लीज़। मेरी शुरुआत दोस्तों करने के बाद मेरा एडमिशन महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिसार में हुआ जी। उसके बाद मैंने 2003 में और 2010 में मैंने पीजी की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और 2013 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद जींद में मैंने अपना क्लिनिक खोला जो पिछले 10 वर्षों से जींद के लोगों की सेवा में कार्य कर रहा है। जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, जितना मैं समझ पाता हूँ पुराने समय में शायद स्किन प्रॉब्लम बहुत कोई ऐसा इशू रहा नहीं पुराने समय में। ये वर्तमान समय में स्किन एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम, इसमें डिफरेंस क्या है? स्किन प्रॉब्लम और एलर्जी में क्या डिफरेंस है? और ये वर्तमान में किन परिस्थितियों में पेशेंट को ये आज इतनी भारी मात्रा में क्यों हो रही है इस प्रकार की बीमारियाँ? देखिए, स्किन एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम करके ना कहें तो स्किन इन्फेक्शंस कहें हम उनको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो स्किन एलर्जीज़ और स्किन इन्फेक्शन वाकई में आज वर्तमान में पहले के मुकाबले बहुत अधिक हो गई हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा वातावरण। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा तापमान के अंदर बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा पसीने की मात्रा निकलना, दवाइयों का इस्तेमाल खेतों के अंदर, जो कि किसान जब खेत में जाते हैं अत्यधिक दवाई और खरपतवार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो खुद भी इस समस्या से जूझते हैं। जब वो दवाई उनके शरीर को लगती है तो उनको एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत फीमेल्स के द्वारा बहुत अधिक मेकअप का इस्तेमाल करना भी एक कारण है, कॉस्मेटिक यूजेस। और सबसे बड़ा कारण गांव की औरतों के साथ है कि किसी भी केमिस्ट पे जाके कोई भी ट्यूब ले लेना और उसको चेहरे पे लगाना रंग गोरा करने के चक्कर में, वो चीज़ें भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की त्वचा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अभी चर्चा के दौरान उठाया कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जिनको उस चीज़ों का पता नहीं है, चिकित्सीय ज्ञान का, चिकित्सीय विज्ञान का, जिसकी वजह से वो जब उनको इस प्रकार की कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है, वो गाँव के नज़दीक या किसी झोला छाप डॉक्टर के नज़दीक पहुँचते हैं और वो उसको उस विषय की गंभीरता का भी नहीं पता होता और ना ही उस विषय के वो विशेषज्ञ होते। वो सिर्फ एक शर्तिया इलाज और एक टीके में ही सब बीमारियों के इलाज का एक विषय रखते हैं। उस विषय पे बतौर आप, क्योंकि MBBS MD हैं, उस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो जो हज़ारों लाखों युवा और जो हमारे जो लोग देखेंगे, उन लोगों के लिए मैसेज क्या है? किस प्रकार से इस स्किन इन्फेक्शन को कितना गंभीरता से लें और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या उपाय रखें? देखिए, मैं आपको एक बात पहले कहना चाहूँगा। पहले के ज़माने में ना तो अधिक डॉक्टर होते थे, ना ही हमारे पास बहुत अधिक साधन होते थे कि हम गांव से उठ के शहर में जाएं। किसी के पास कोई गाड़ी, बाइक या साइकिल, मतलब ज़्यादातर लोग साइकिल पे सफ़र करते थे, और गांव में तो मतलब ही नहीं कोई डॉक्टर होता था। तो ये एक धारणा या अंधविश्वास बन गया कि हम जाके झाड़े लगवा लें, हम उस तालाब में डुबकी मार लें, नहर में डुबकी मार लें, जिससे हमारी बीमारियां ठीक हो जाए, या हम धोक पूजा कर लें। पर आज का समय ऐसा है कि हर घर में साधन भी उपलब्ध है और हर घर समर्थ भी है कि एक डॉक्टर की फीस को दे के अपना इलाज अच्छे से करवा सके। जी डॉक्टर साहब। तो पहले तो हमें इस अंधविश्वास को छोड़ना होगा। रही बात झोला छाप डॉक्टरों की, या जो ये डॉक्टर जो होते हैं, हाँ, ये जो डॉक्टर होते हैं,
ये डॉक्टर भी नहीं होते एक्चुअल में, साधारण व्यक्ति जब किसी डॉक्टर के यहाँ थोड़े दिन काम करता है तो वो अपना एक छोटा मोटा क्लिनिक खोल के बैठ जाता है गांव में। जी अब उनको ये नहीं पता होता कि एक डॉक्टर किसी मरीज को दवाई दे रहा है तो उसका लक्ष्य क्या है, जी वो दवाई देने का उसका मतलब क्या है, जी वो जानता है कि इस दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट है जी और वो इस बीमारी में यही दवाई क्यों दे रहा है, दूसरी दवाई क्यों नहीं दे रहा है, जी क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। जी ज़्यादातर गांव में क्या होता है, ये लोग स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं मरीजों को, जी जिसको एक सरल भाषा में मैं बताऊं, जिसका हर मरीज को या हर गांव के व्यक्ति को पता है, एविल-डेक्सोना का इंजेक्शन। जी डॉक्टर साहब। दूसरा इंजेक्शन जो बहुत ही खतरनाक है, केनाकोट का इंजेक्शन। जी और तीसरी जो गोली है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बेटनीसोल की गोलियां। जी डॉक्टर साहब। तो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये हमारे शरीर को अंदर से ख़त्म कर देते हैं, गला देते हैं, जी इसलिए इनको बैन भी किया गया है। कोई चीज़ इसलिए नहीं बैन की जाती क्योंकि वो लाभदायक है, वो इसलिए बैन की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जी डॉक्टर तो साहब। इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि गांव के अंदर आजकल 40, 45, 50 साल के लड़के, जवान लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये स्टेरॉयड के इंजेक्शन, जी जिनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। आप हल्के से बीमार हुए, जोड़ा छाप डॉक्टर के पास गए, वहाँ से स्टेरॉयड का इंजेक्शन लग गया आपको, जी पर वो इंजेक्शन हार्ट के अंदर हार्ट की मसल को फैट में कन्वर्ट कर देता है। एक बार तो पेशेंट को आराम मिलेगा, लेकिन उसके हाँ। साइड इफेक्ट क्या होंगे उसके बारे में कोई जानता नहीं। नहीं जानता, और वो जब फैट कन्वर्ट हो जाता है तो वही आदमी, चलता फिरता आदमी, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराई है और दर्शकों ये एक विचारणीय विषय है। कितनी बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब ने उन दवाइयों के नाम भी बताए हैं जिन दवाइयों को अक्सर जब आप पीड़ित होते हैं, किसी स्किन प्रॉब्लम, किसी समस्या में होते हैं, तो स्टेरॉयड का यूज़ किया जाता है। अगर आप जागरूक नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब इस प्रकार की जानकारी हमारे तक पहुँच रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से, उन चीज़ों को विचार करना चाहिए। और क्योंकि एक शरीर मशीनरी है, अगर इसको हम सही से दवाई और इसकी रिपेयर नहीं कराएंगे तो ये ठप हो जाएगी और इसका असर, डॉक्टर साहब अगर मैं गलत ना हो तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी हेरिडिटरी के हिसाब से, आनुवंशिक तौर पे वो असर बच्चों में भी जाता होगा डॉक्टर साहब। बिल्कुल जाता है। अगर दवाई कैटेगरी एक्स है, जिसका कि बहुत सारे झोला छाप डॉक्टरों को नहीं पता, तो गर्भ में पल रहे बच्चे पे वो ज़रूर असर डालेगी और नुकसान करेगी। डॉक्टर साहब, जो आज हम देख रहे हैं वर्तमान में, छोटे छोटे बच्चे भी इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। एक 6 महीने का बच्चा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी बीमारियों से, तो आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहें डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इस लाइन के विशेषज्ञ हैं, क्या ऐसा खान पान में चेंज करें, क्या लाइफस्टाइल में चेंज करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हों और इस एलर्जिक इन्फेक्शन से बच पाएँ? देखिए, जैसे जैसे हमारा देश प्रगति की तरफ या विकासशीलता की तरफ बढ़ता है, तो किसी भी देश की तरह कुछ एनवायरमेंटल समस्याएं हैं जो हर देश को जूझनी पड़ती है। एक बीमारी होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसको हम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, बच्चों की एलर्जी, जो जन्म लेने के 2-3 महीने बाद होनी शुरू हो जाती है। पहले के ज़माने में ये एलर्जी भारत में बिल्कुल ना बराबर थी। उसका सबसे बड़ा कारण था जो माएँ थी, जो दादियाँ थी, वो अच्छे से बच्चों की हर रोज़ जन्म होने के बाद मसाज करती थी क्या बात है नारियल तेल से। जी। लेकिन अब वो प्रथा भी ख़त्म होती जा रही है, और क्योंकि भारत के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब आज के टाइम में, जी आप यकीन मानेंगे जींद कभी कभी तो विश्व की सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है। जी डॉक्टर साहब। तो वो पोल्यूशन या वो धूल मिट्टी है, बच्चों की चमड़ी पे जमा होती है और फिर वो एलर्जी करती है। जी तो सिंपल सी बात है, बच्चों को साफ सुथरे वातावरण में रखें, अच्छा खान पान रखें, बढ़िया चीज़ें दें, बाहर के कुरकुरे, चिप्स, पैकेट, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। जी डॉक्टर साहब। बढ़िया साबुन का इस्तेमाल करें जो मॉइस्चराइजिंग हो। जी। डेटोल, लक्स, लाइफबॉय, ये वाले साबुन कभी भी इस्तेमाल ना स्किन को करें। ड्राई करते हैं। ड्राई करते हैं, ये नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने बहुत बड़ा एक बिंदु उठाया है, जिस प्रकार से आपने बताया, और हम भी देखते हैं कि जींद कभी कभी विश्व के सबसे टॉप स्थिति में आ जाता है पोल्यूशन की स्थिति में। मैं सरकार और प्रशासन को इस विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर जब आप एक जिम्मेवारी के पद पर होते हैं, हर
हर किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है और सरकार बहुत अच्छी नीतियाँ बनाती है। नीति आयोग अपने आप में बहुत अच्छी एक नीति बनाता है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने में कहीं ना कहीं ढिलाई होती है, जिसके खामियाजा ऊपर से लेकर नीचे तक देश के प्रत्येक नागरिक को उठाना पड़ता है। करोड़ों लाखों अरबों रुपए का बजट है इस पोल्यूशन कंट्रोलिंग के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कागजों तक ही सिमट कर रह जाता है। इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करना होगा यदि हमें अपने देश को, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को सुरक्षित रखना है। डॉक्टर साहब, अंतिम क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है, आपने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय दिया, आपका हृदय से आभार। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप एज ए स्किन स्पेशलिस्ट, जितनी मेरी जानकारी है, जिन में आप अकेले एकमात्र डॉक्टर हैं स्किन स्पेशलिस्ट, तो अपने यहाँ किस किस प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है? और मैं इसमें एक बिंदु और ऐड करना चाहता हूँ, क्या स्किन प्रॉब्लम कोई लाइलाज बीमारी भी होती है या लाइलाज नहीं होती, वो कंट्रोलेबल होती है? इसके बारे में डॉक्टर साहब। देखिए, किसी भी फील्ड में सारी बीमारियां इलाज वाली नहीं होती और सारी बीमारियां लाइलाज नहीं होती। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि जनरल भाषा में ले ले शुगर, सारी ज़िंदगी किसी भी मरीज़ को उसकी दवाई खानी पड़ती है। तो बीपी, हाइपरटेंशन, काफ़ी लंबा इलाज चलता है। उसी तरह दिल की समस्याएं, काफ़ी लंबा इलाज चलता है। स्किन में भी कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका लंबा इलाज चलता है, लेकिन अधिकतर समस्याएं ऐसी होती है जिनका अगर अच्छी दवाइयां दी जाए तो तुरंत इलाज हो भी जाता है। ज़्यादातर मरीज जो हमारे पास आते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं और उनको बार बार दोबारा से समस्याएं पैदा नहीं होती किसी भी तरीके की। उसके अलावा रही बात हमारे यहाँ सुविधाओं की, तो हमारे पास यहाँ हर प्रकार की स्किन रिलेटेड सुविधाएं हैं। हम हर बीमारी का, एलर्जी का, इन्फेक्शन का, स्किन की किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे उसके बाल झड़ रहे हो, चाहे उसके नाखूनों में समस्याएं हो, हम उस चीज़ का इलाज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास हर तरह की लेज़र भी है जिससे हम परमानेंट हेयर रिमूवल करते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका महीना ख़राब होने से चेहरे पे बाल पैदा हो जाते हैं, तो उस चीज़ का भी हम इलाज करते हैं। कुछ बच्चे जो आर्मी वाले हैं वो टैटू बनवा लेते हैं गलती से, तो वो टैटू निकालने का इलाज भी लेज़र के द्वारा हमारे यहाँ होता है। उसके अलावा चेहरे पे गड्ढे, उनका भी इलाज होता है, और फुलबेरी जो सफ़ेद दाग की बीमारी है उसका भी इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। तो सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, नेल प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, हर तरह की समस्या का इलाज हमारे पास है। डॉक्टर साहब, आखिरी जो संदेश जो लाखों युवा आपको देखेंगे, कोई आज एज ए डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करा पूरा भारतवर्ष, किस प्रकार से लोग अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं और किस प्रकार से खुशहाल भारत का एक स्वप्न देख पाएँ हम सब? सबसे ज़रूरी चीज़ एक्सरसाइज करें, अच्छा रूटीन रखें, खाना बढ़िया रखें, बाहर का फास्ट फूड जितना हो सके अवॉइड करें। बाहर की दवाइयाँ अपने आप से कभी भी ना लें। दवाइयाँ हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी हिदायत के अनुसार लें, ना उनके कहने से अधिक, ना उनके कहने से कम। इसके अलावा एक दूसरे के अंदर प्यार बना के रखें। जी, खुश रहें, हंसते रहें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर डॉक्टर जब इस लाइन में, डॉक्टरी पेशे में आता है, उसके अपने कोई निजी स्वार्थ और निजी लाभ के लिए वो इस विषय में, इस फील्ड में नहीं आता। वो समाज और देश के उत्थान में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। हमें उन पर विश्वास करना होगा, उनको भगवान के रूप में मानना होगा, और निश्चित तौर पर डॉक्टर भी अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश के कल्याण और उत्थान के लिए लगाते रहते हैं। आइए इस सुनहरे दिवस को, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाएं और पूरे भारतवर्ष के सभी चिकित्सकों को ढेरों शुभकामनाएं रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, थैंक यू।